अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स 10th में चैप्टर नंबर 11 देखने लगे हैं। चैप्टर नंबर 11 का हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसके बाद अल्ट्रासाउंड भी आज ही करेंगे। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी रेंज हम सुन सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड audible frequency range. Human ear can hear about 20,000 hertz to 20,000 hertz. तो 20 हर्ट्ज़ से लेके तकरीबन 20,000 हर्ट्ज़ तक हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है वो सुन सकते हैं। ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ये हेल्दी पर्सन के लिए है, यंग स्टूडेंट्स के लिए है। अगर हम बूढ़े लोगों की बात करें तो उनमें फ़र्क करती है, एज के साथ ये फ़र्क करती है। 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। द रेंज डिक्रीज़ विद द एज। तो उम्र के साथ साथ ज़ाहिर है हमारे ऑर्गन्स जो है उनकी कैपेसिटी कम होती है और कान की सुनने की सलाहियत भी कम हो जाती है। द यंग चिल्ड्रन कैन हेयर अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। जो छोटे बच्चे हैं और यंग हैं हमारे पास लोग, वो तकरीबन जिनके कान हेल्दी हैं 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। whereas the old people can hear only about 15,000 हर्ट्ज़। तो बूढ़े लोग तकरीबन 15,000 हर्ट्ज़ के करीब सुन सकते हैं। तो ये तो आसान सी डेफिनेशन थी व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। फिर हम एक और टॉपिक देखने लगे हैं, अल्ट्रासाउंड। पहले डेफिनेशन देख लें, फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हायर दैन 20,000 विच इज़ इनऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। तो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जितनी आवाज़ें हैं जो हम नहीं सुन सकते हैं वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होते हैं। इस अल्ट्रासाउंड की बेशुमार इस्तेमाल हैं। तो कुछ इस्तेमाल करैक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं अपनी बुक के अंदर। मैं भी आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर है हमारे पास यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। सो देखते हैं नंबर 1 इसका पॉइंट, अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी देन ऑडिबल साउंड वेव्स। देयरफॉर according to the equation V equal F lambda, the wavelength of the ultrasound wave is very small and is very useful for detecting the small objects. पहले तो हमने देख लिया कि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो इस चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम डिफरेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 देखते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूटिलाइज इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। इनको हम मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं और टेक्निकल फील्ड में, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 मेडिकल फील्ड की बात करें। इन मेडिकल फील्ड द अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिफरेंट डिजीज़ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड to enter the human body through the transmitter, and these waves are reflected differently by the different organs, tissues, tumors, and the reflected wave is then amplified to form an image of internal organs of the body on the screen. Such an image helps in detecting the defects in the organ. ट्रांसमीटर से हमने अपनी वेव्स को सेंड किया, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट मेथड में वो हमारे पास जो हैं वो रिफ़्लेक्ट हो गई। जब वो रिफ़्लेक्ट हो गई वेव्स तो उसको हमने एम्पलीफाई कर लिया। एम्पलीफाई करने के बाद हमने इंटरनल ऑर्गन की इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन कर ली। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है अपनी एलिमेंट्स को डायग्नोज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड, और मुख्तलिफ बीमारियों के क्योर में भी इससे हेल्प लेते हैं। Powerful ultrasound is now being used to remove the blood clots formed in the arteries. अगर हमारा खून जम के है कहीं आर्टरीज़ के अंदर तो उसको ब्रेक करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड फॉर द डायग्नोसिस पर्पसेस। इसी तरीके से हम जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसकी पिक्चर ऑब्टेन कर सकते हैं। Ultrasound is used to locate
underwater depths, or it is used to locating the objects lying deep in the ocean floor. तो इसकी मदद से बहुत सारे जहाज़ डूब जाते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए या समुद्रों की जो डेप्थ है वो फाइंड करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं. लुक एट दिस डायग्राम. ये आपको एक शिप नज़र आ रहा है, ये एक ट्रांसमीटर है. ट्रांसमीटर से जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव सेंड करता है, नीचे बेड से जाके टकराती हैं वेव्स और ये वापस आ जाती हैं, रिसीवर इन्हें रिसीव कर लेता है. टाइम लैप्स जो होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरीके से, कितनी देर में रिसीवर ने डिटेक्ट किया वेव्स को. हमें जो है वो वेलोसिटी ऑलरेडी पता होती है, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस जो है वो सरफेस से लेके समंदर की डेप्थ का जो है वो फाइंड कर सकते हैं. देखते हैं आगे क्या कह रहा है. द टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार, sound navigation and ranging. Sonar, sound navigation and ranging. The sound waves are sent from the transmitter and a receiver collects the reflected sound. The time lapse is calculated knowing the speed of the sound of water in water. The distance of the object from the ocean surface can be calculated. तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया. इस तरीके से हम समंदर की सतह से जो है उसका फासला समंदर के बेड का फाइंड आउट कर लेते हैं. अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो हमारे पास सोनार है इसकी मदद से ज़ाहिर है हम डिफरेंट जो आइटम समंदर में इसके अलावा भी मौजूद हैं उनकी डायरेक्शन और लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे हमें कहता है सोनार रेंजिंग इज़ ऑल्सो यूज टू सी द शेप्स एंड साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट चीज़ों की शक्ल और साइज़ भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर हमारे कोई मैकेनिकल पार्ट्स में क्रैक आ गया है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देखते हैं. क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ द हाई स्पीड मशीनरी सच एज टर्बाइंस, इंजन्स एंड शिप्स, एरोप्लेन्स. Due to excessive use, these cracks are not visible to the human eye from outside, but they can be very dangerous. Such cracks can be determined by the ultrasonics. A powerful beam of the ultrasound is made to pass through these defective parts. While passing, these waves are reflected by the surface of the cracks. The comparison of the ultrasound waves reflected from the cracks and then the surface of these parts can give a clue of the existence of the cracks. तो हमने देख लिया हमारे पास डिफरेंट तरीके से एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती हैं वो वेव्स. तो वो जो डिफरेंट एंगल है और डिफरेंस है उसका रिफ्लेक्शन का, उसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्रैक्स मौजूद हैं. The last एक पॉइंट है germs and bacteria in the liquids can also be destroyed by using high intensity ultrasound waves. इसकी मदद से हम अपने अल्ट्रासाउंड की मदद से जर्म्स को और बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं. सो इस टॉपिक में हमने देखा अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन क्या है, हमने देखा कि मेडिसिन फील्ड में उसके क्या यूज़ हैं, हमने देखा कि सोनार का क्या यूज़ है, और ओवरऑल हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड के यूजेस डिस्क्राइब करें. वो क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. उसके अलावा हमने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को देखा, यंग लोगों में कितनी है, ओल्ड लोगों में कितनी है, और उसकी डेफिनेशन देखी. दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स. खुदा हाफिज़.